देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। आज दिन की बड़ी अपडेट जुड़ हमारे साथ ऐसे ही नई खबरों के लिए। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़, यस बैंक पर 91 लाख का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण और अग्रिम, वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि उसने बैंकों में ग्राहक सेवा और आंतरिक कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन पर जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए यस बैंक पर 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। चोरी के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति ने राजस्थान की अदालत में मजिस्ट्रेट पर चप्पल फेंकी। चोरी के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति ने सोमवार को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक अदालत कक्ष के अंदर मजिस्ट्रेट पर अपना जूता फेंक दिया। मामले की सुनवाई के लिए उस व्यक्ति को स्थानीय अदालत ले जाया गया। आरोपी को दोबारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। तालिबान को आतंकवादी समूह की सूची से हटाएगा रूस, रिपोर्ट। कजाकिस्तान के हालिया कदम के बाद रूस तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा देगा। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा घोषित इस निर्णय का उद्देश्य वर्तमान वास्तविकताओं को पहचानना है और यह अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को बढ़ा सकता है, हालांकि यह आधिकारिक मान्यता से कम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने तालिबान के साथ संबंध बनाए रखा है। कोहली ने कोई खिताब नहीं जीता, गंभीर और एमएसडी जानते हैं कि कैसे जीतना है, भाटिया। केकेआर के पूर्व ऑलराउंडर रजत भाटिया ने कहा कि एमएस धोनी और गौतम गंभीर टूर्नामेंट जीतना जानते हैं। उन्होंने कहा, विराट कोहली ने कप्तान के रूप में कभी कोई खिताब नहीं जीता। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी कप्तान के रूप में कभी अच्छे परिणाम नहीं दिए। सुनील नरेन के बारे में बात करते हुए केकेआर के पूर्व बल्लेबाज मनविंदर बिसला ने कहा, एसआरएच के खिलाफ केकेआर के पहले गेम में जिस तरह से नरेन रन आउट हुए, केकेआर को छोड़कर अन्य फ्रेंचाइजी ने उन्हें बाहर कर दिया होता। पद्मश्री पुरस्कार विजेता हेमचंद नक्सली धमकियों पर पुरस्कार लौटाएंगे। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सा व्यवसायी हेमचंद मांझी उर्फ वैद्यराज ने कहा है कि वह अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा देंगे और नक्सलियों की धमकियों के कारण अपनी प्रैक्टिस बंद कर देंगे। नक्सलियों ने दावा किया कि मांझी ने एक लौह-अयस्क परियोजना को शुरू करने में मदद की थी। आरोपों से इनकार करते हुए मांझी ने कहा, माओवादी कहते हैं कि मुझे राष्ट्रपति से पुरस्कार कैसे मिला, मैंने पुरस्कार की मांग नहीं। एलआईसी ने 6 रुपये पर शेयर पर अब तक के उच्चतम लाभांश की घोषणा की। सरकार को 3,662 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर 6 रुपये के अंतिम लाभांश की घोषणा की है। यह एलआईसी का अपने शेयरधारकों को अब तक का सबसे अधिक भुगतान है, क्योंकि इसने पिछले साल प्रति शेयर 3 रुपये का अंतिम लाभांश दिया था। 96.5% शेयरों के साथ बहुसंख्यक हितधारक के रूप में भारत सरकार को कथित तौर पर एलआईसी से 3,662 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त होगा। शाहिद और मीरा कपूर ने मुंबई में 58 करोड़ रुपए का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा। Indextap.com द्वारा प्राप्त पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा कपूर ने मुंबई के वली इलाके में 58 करोड़ से अधिक का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। दस्तावेजों से पता चलता है कि 24 मई को पंजीकृत लग्जरी अपार्टमेंट 5,395 वर्ग फुट का रेरा कालीन है और 3 पार्किंग स्थानों के साथ आता है। हरियाणा में फ्लाईओवर के नीचे नाली का पाइप गाड़ियों पर गिरा, कई घायल। हरियाणा के करनाल में सोमवार को एक फ्लाईओवर के नीचे नाली का पाइप वाहनों पर गिरने से कई लोग घायल हो गए। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार को ड्रेन पाइप से कुचलते हुए और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में घटनास्थल पर तमिलनाडु में मुसलमान हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए जमीन दान करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के उडपलायम गांव में मुसलमानों के एक समूह ने एक मंदिर के निर्माण के लिए अपने हिंदू पड़ोसियों को जमीन का एक टुकड़ा दान में दिया। मुसलमानों ने अपने पड़ोसियों को 3 सेंट जमीन दान में दी और दान की गई जमीन का बाजार मूल्य 6 लाख बताया जाता है। यूट्यूबर ने वस्त्रहीन जैन भिक्षुओं को परेशान किया, पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। एक यूट्यूबर द्वारा जैन मुनियों को कपड़े न पहनने पर परेशान करने का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को मामले के सभी तथ्यों की जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। घटना के कथित वीडियो में यूट्यूबर ने जैन भिक्षुओं से सवाल किया कि वे उत्तराखंड में नग्न कैसे घूम सकते हैं।
पाकिस्तान में स्कूल में भीषण आग लगने के बाद 1400 लड़कियां भाग निकलीं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक स्कूल में भीषण आग लगने के बाद लगभग 1400 छात्राएं भागने में सफल रहीं। पहाड़ी इलाका होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल भवन का आधा हिस्सा लकड़ी से बनाया गया था। पीएम मोदी के मैसूर प्रवास का 80 लाख रुपए का होटल बिल कर्नाटक उठाएगा। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने घोषणा की कि राज्य सरकार पिछले अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी की मैसूर यात्रा के लिए 80 लाख रुपए आतिथ्य बिल का भुगतान करेगी। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह यात्रा राज्य चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण शुरू में केंद्र सरकार का कार्यक्रम थी। टियर 3 शहरों में फोन अपग्रेड की सबसे ज्यादा मांग दिख रही है। सैमसंग कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार भारत के छोटे शहर फोन अपग्रेड के लिए सबसे अधिक रुचि दिखा रहे हैं, जिससे सैमसंग को स्मार्टफोन उद्योग में वॉल्यूम पठार के रूप में मजबूत मूल्य वृद्धि दर्ज करने में मदद मिल रही है। सैमसंग के स्मार्टफोन डिवीजन के सीनियर वीपी राजू पुलन ने कहा, आज हम जो कुछ देख रहे हैं और जहां हम काफी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं वह टियर 3 और उससे नीचे 20,000 रुपये -30,000 सेगमेंट जैसी श्रेणियां हैं। अधिक आश्चर्य की अपेक्षा करें। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को इजराइल। ईरान समर्थित लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को आश्चर्य के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। एक टेलीविजन भाषण में इसके महासचिव हसन नसरल्लाह ने कहा, 8 अक्टूबर को प्रतिरोध ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया। आपको और अधिक आश्चर्य की उम्मीद करनी चाहिए। इससे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों से कहा था कि सरकार ने हिजबुल्लाह से निपटने के लिए विस्तृत, महत्वपूर्ण, यहां तक कि आश्चर्यजनक योजनाओं का मसौदा तैयार किया है। क्या अमेरिका डेफी पर आशावादी है? लगभग, उद्योग विशेषज्ञ कहते हैं। क्रिप्टो बिल FIT 21 डिजिटल संपत्तियों के लिए नई परिभाषाएं निर्धारित करता है। मानदंड ये निर्धारित करते हैं कि किसी परिसंपत्ति को सुरक्षा या वस्तु के रूप में विनियमित किया जाता है या नहीं। यह उद्योग के लिए राहत की बात है, लेकिन इसमें जटिलताएं भी हैं। क्या ये क्रिप्टो उद्योग के लिए पर्याप्त स्पष्ट है? विकेंद्रीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डिडेक्स ट्रेडिंग के नीति प्रमुख रोशन कोलबर्ट कहते हैं, लगभग। हैदराबाद की लोकप्रिय बेकरी में महिला को पेस्ट्री में फंगस मिला। 5वीं एवेन्यू बेकर्स की अपनी पेस्ट्री में फंगस पाए जाने के बाद प्रीति बिस्वास ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, हैदराबाद में अब किसी भी फूड जॉइंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये घटना खाद्य सुरक्षा के बारे में हाल की चिंताओं को बढ़ाती है, जिसमें चिचा के असली हैदराबादी खाना में सिंथेटिक खाद्य रंगों और पैराडाइज फूड कोर्ट में पानी में उच्च TDS स्तर का खुलासा हुआ है। दिल्ली अस्पताल में आग लगने के मामले में कोर्ट ने 2 डॉक्टरों को 3 दिन की हिरासत में भेजा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने के मामले में डॉक्टर नवीन खिची और डॉक्टर आकाश को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिसके परिणामस्वरूप 7 शिशुओं की मौत हो गई थी। पुलिस गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों की जांच कर रही है, जिसमें समाप्त हो चुके लाइसेंस और आपातकालीन निकास की कमी शामिल है। कोई टिप्पणी नहीं। भाजपा के दावे के बाद बलकार ने नौकरी चाहने वाले के साथ वीडियो कॉल पर हस्तमैथुन किया। भाजपा द्वारा एक वीडियो साझा करने के बारे में पूछे जाने पर जिसमें उन्हें 21 वर्षीय महिला नौकरी चाहने वाली महिला के साथ वीडियो कॉल पर हस्तमैथुन करते हुए दिखाया गया है, पंजाब के मंत्री और आप नेता बलकार सिंह ने कहा, कोई टिप्पणी नहीं और यह मेरी जानकारी में नहीं है। बीजेपी ने दावा किया कि मंत्री ने महिला को कपड़े उतारने के लिए भी मजबूर किया। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हैदराबाद में 6 दवा वितरकों के लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित। औषधि नियंत्रण प्रशासन तेलंगाना ने बिना खरीद बिल के अवैध रूप से इंसुलिन इंजेक्शन खरीदने के लिए 6 थोक विक्रेताओं के लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिए। हैदराबाद में मारे गए छापों से पता चला कि नई दिल्ली से लाए गए इंजेक्शन बिना बिल के 40% से अधिक छूट पर बेचे गए। 51.92 लाख रुपए के स्टॉक जब्त किए गए। थोक विक्रेताओं के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई। तेलंगाना के संगारेड्डी में हेटेरो लैब में भीषण आग लग गई। संगारेड्डी जिले के गद्दापोथारम में हेटेरो लैब्स लिमिटेड में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति हुई है। आग, जो ETP अनुभाग में विलायक पुनर्प्राप्ति के दौरान लगी थी, प्रयोगशाला और स्थानीय अधिकारियों द्वारा तत्काल अग्निशमन प्रयास किए गए। कारण की जांच चल रही है। सऊदी अरब, UAE ने राफा में नए इजरायली नरसंहार की निंदा की।
सऊदी अरब और यूएई ने 27 मई को गाजा में राफा शरणार्थी शिविर पर इजरायल के हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आग्रह किया। यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ जुड़कर युद्ध विराम और नागरिक सुरक्षा का आह्वान किया। इस हमले में 45 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। अन्य खाड़ी देशों ने भी इसी तरह की निंदा जारी की। इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी, केजरीवाल को पाक समर्थन पर पीएम मोदी। पाकिस्तानी नेताओं द्वारा राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बयान देने के बारे में पूछे जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह गंभीर मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं जिस पद पर हूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे विषयों पर टिप्पणी करनी चाहिए। हाल ही में पाकिस्तानी राजनेता चौधरी फवाद हुसैन ने केजरीवाल और राहुल की प्रशंसा करते हुए पोस्ट साझा किए। मुंबई के ताज होटल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस का कहना है कुछ नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने कहा है कि उसके नियंत्रण कक्ष को सोमवार को शहर के ताजमहल पैलेस होटल और हवाई अड्डे पर बम रखे जाने के बारे में एक कॉल मिली। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्होंने स्थानों पर तलाशी ली लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने आगे कहा, कॉल उत्तर प्रदेश से आई थी। गेमिंग जोन में आग लगने के बाद राजकोट सिटी पुलिस कमिश्नर का तबादला। गुजरात सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजकोट शहर के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विधि चौधरी और डीसीपी जोन 2 सुधीर कुमार जे. देसाई को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की घोषणा की है। ये घटना एक गेमिंग जोन में आग लगने से बच्चों सहित लगभग 27 लोगों की मौत के बाद हुई है। आईपीएस अधिकारी ब्रिजेश कुमार झा भार्गव की जगह लेंगे। एमपी में लड़की को डेट पर जाते देख परिवार ने जोड़े को सरेआम पीटा। ग्वालियर के देवगढ़ गांव में एक युवा जोड़े को लड़की के परिवार ने सरेआम बेरहमी से पीटा। प्रेमी के साथ डेट पर निकली लड़की को परिवार ने पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा। ग्वालियर रेंज आईजी अरविंद सक्सेना ने कहा कि पूरी घटना की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुनरुद्धार योजना के लिए बीएसएनएल बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को 132 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। प्रतिवेदन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल अपने पुनरुद्धार के लिए 3 साल का रोड मैप तैयार करने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी को 132 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। बताया गया है कि बीसीजी राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार सेवा प्रदाता को परिचालन लागत कम करने, राजस्व में सुधार करने और बिक्री में सुधार के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने आदि के बारे में सलाह देगी। बीएसएनएल का 2027-28 तक 35,960 करोड़ रुपए परिचालन राजस्व हासिल करने का लक्ष्य है। कंगना की बॉलीवुड चर्चा हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी, विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह कहते हैं, कंगना रनौत की बॉलीवुड प्रसिद्धि हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को प्रभावित नहीं करेगी। मंडी में उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए सिंह ने एक साक्षात्कार में युवाओं, महिलाओं और बुनियादी ढांचे जैसे स्थानीय मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भाजपा की सांप्रदायिक बयानबाजी को खारिज करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य हितों को प्राथमिकता दी। हाल के इस्तीफे के बावजूद कांग्रेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ईकॉम एक्सप्रेस दिल्ली एनसीआर में ड्रोन डिलीवरी का संचालन करेगी। ईकॉम एक्सप्रेस तेजी से डिलीवरी के लिए ड्रोन का लाभ उठाने वाली नवीनतम भारतीय लॉजिस्टिक कंपनी बन गई है। ईकॉम एक्सप्रेस के सीओओ विश्वचेतन नादमानी ने इंक 42 को बताया कि वार्बर्ग पिंकस समर्थित स्टार्टअप इस सप्ताह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ड्रोन डिलीवरी पायलट शुरू करेगा। स्टार्टअप चरणबद्ध तरीके से पायलट का विस्तार करने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे और उसने मृत लिव इन पार्टनर को सड़क पर छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में एक 53 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 57 वर्षीय लिव इन पार्टनर के शव को 3 दिनों तक अपने घर पर रखा और बाद में उसे एक बोरे में भरकर सड़क पर छोड़ दिया क्योंकि उसके पास उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। इंदौर पुलिस ने कहा, पोस्टमार्टम से पता चला कि वह लंबे समय से लीवर संबंधी। एमपी के सागर में एक व्यक्ति को कुचलने के लिए खड़ी कार ढलान से नीचे लुढ़क गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक भयानक वीडियो में एमपी के सागर में एक खड़ी पुलिस कार को उसकी यात्री सीट पर एक पुलिसकर्मी के साथ ढलान से लुढ़कते और एक सफाई कर्मचारी को कुचलते हुए देखा जा सकता है। दुर्घटना के बाद आनंद सिंह वाहन से बाहर निकले और घायल कार्यकर्ता की देखभाल की। घायल को आनंद फानन में इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। साइबर अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी और सीमा शुल्क विभाग बताते हैं। एनसीआरपी
इस महीने की शुरुआत में साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी ने कहा था कि उसने पुलिस अधिकारियों, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, ईडी, सीमा शुल्क और अन्य के रूप में साइबर अपराधियों द्वारा धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल गिरफ्तारियों के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसी GRU, रूस की छाया खुफिया इकाई, गुप्त रूप से दुनिया को आकार दे रही है। सोवियत काल से चला आ रहा GRU रहस्य में डूबा हुआ है। इसका संचालन पारंपरिक मानव खुफिया जानकारी एकत्र करने से लेकर परिष्कृत साइबर युद्ध तक होता है। GRU पर चुनाव में हस्तक्षेप, डोपिंग घोटाले, साइबर युद्ध, गुप्त अभियान, विशेष अभियान और यहां तक कि घुसपैठ करने वाले नेटवर्क सहित कई वैश्विक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। यदि देनदार की अचानक मृत्यु हो जाए तो क्रेडिट कार्ड ऋण का क्या होगा? आपके मरने के बाद क्रेडिट कार्ड का कर्ज खत्म नहीं होता। इसके विपरीत, इसका भुगतान संपत्ति परिसंपत्तियों का उपयोग करके किया जाता है या इसे संयुक्त खाता धारक या सहहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जबकि आपके उत्तराधिकारी अन्य संपत्तियां प्राप्त कर सकते हैं, वे आपके क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। ऋणदाता अभी भी उनसे संपर्क कर सकता है और उन्हें भुगतान करने के लिए कह सकता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 12,500 करोड़ रुपये तक जुटाएगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड AESL ने 27 मई को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP या अन्य तरीकों से 12,500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना की घोषणा की। इस कदम के लिए 25 जून को वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन की आवश्यकता है। हाल ही में AESL ने 1,900 करोड़ रुपए में एस्सार ट्रांसको लिमिटेड का अधिग्रहण किया, जिससे उसका नेटवर्क 21,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक हो गया। टीगाना में जीजा की सलामती के लिए घुटनों के बल चलकर 70 किलोमीटर चला शख्स। एक 22 वर्षीय व्यक्ति अपने जीजा रजनीकांत की सलामती के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए 70 किलोमीटर से अधिक समय तक घुटनों के बल चलकर वारंगल जिले के इनावोलू में लोकप्रिय श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर पहुंचा। नागराजू अंबाला गांव स्थित अपने आवास से मंदिर तक 70 किलोमीटर पैदल चले। वॉरज़ोन लॉन्च से पहले कर 98 के गेम प्ले लीक हो गया। वारज़ोन और मॉडर्न वॉरफेयर 3 के बहुप्रतीक्षित सीजन 4 के 29 मई 2024 को स्क्रीन पर आने से कुछ दिन पहले खिलाड़ियों को वापसी करने वाली पसंदीदा कर 98 के राइफल की एक झलक मिलती है। सोशल मीडिया पर सामने आया लीक प्रतिष्ठित हथियार के गेम प्ले की एक झलक पेश करता है, जिससे प्रशंसकों को चर्चा करने का मौका मिलता है। ADHD क्या है, जिससे फहद फासिल का निदान किया गया था? 41 साल के अभिनेता फहद फासिल को अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD का पता चला है। यह एक ऐसी स्थिति है जो लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती है। ADHD वाले लोग बेचैन लग सकते हैं, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है और आवेग में कार्य कर सकते हैं। अधिकांश मामलों का निदान तब किया जाता है जब बच्चे 12 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। हालांकि ADHD वाले वयस्कों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जैसे मनोवैज्ञानिक उपचार की पेशकश की जाती है। बिहार रैली के दौरान मंच गिरने से राहुल गांधी को बचाया गया। राहुल गांधी सोमवार को उस समय बाल बचे जब बिहार में एक रैली के दौरान मंच का एक हिस्सा गिर गया। घटना के वीडियो में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को राहुल का हाथ पकड़कर उनका संतुलन वापस पाने में मदद करते देखा जा सकता है। राहुल पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भारती का समर्थन करने के लिए वहां मौजूद थे। अमेज़न का 1/3 से अधिक हिस्सा बार बार पड़ने वाले सूखे से उबरने में असमर्थ है। अमेज़न वर्षावन का 1/3 से अधिक 37% पिछले 2 दशकों में लगातार सूखे के कारण उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक नए अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उष्णकटिबंधीय जंगल में वनस्पति गतिविधि में गंभीर रूप से कमी आने के संकेत दिख रहे हैं। ये गतिशील प्रणालियों के एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंचने का प्रारंभिक संकेतक है, जिसके आगे जंगल अलग तरह से कार्य करेगा। बोरिंग बायोडेटा से नौकरी चाहने वालों को नौकरी मिल सकती है। गूगल, एप्पल के पूर्व भर्तीकर्ता। मानव संसाधन सलाहकार स्टेफनी फैक्रेल, जिन्होंने गूगल, एप्पल और एनवीडिया जैसी कंपनियों में भर्ती के लिए हजारों बायोडेटा देखे हैं, ने नौकरी चाहने वालों को अपना बायोडेटा ओबाओ बनाने की सलाह दी। एक आदर्श बायोडेटा बनाने पर स्टेफनी ने कहा, कोई रंग नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई ग्राफ नहीं, कोई चित्र नहीं। स्टेफनी फैक्रेल ने CNBC मेक इट को बताया, रंगीन बायोडेटा बना। नया अध्ययन विशिष्ट मस्तिष्क नेटवर्क को हकलाने से जोड़ता है। वैज्ञानिकों ने हकलाने से जुड़े एक मस्तिष्क नेटवर्क हब की पहचान की है, जो संभावित रूप से नए उपचार की ओर ले जा रहा है। यह अध्ययन ब्रेन जर्नल में प्रकाशित हुआ था।
घाव नेटवर्क मैपिंग का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने बाइपुटामिन भाषण समय और अनुक्रमण के लिए महत्वपूर्ण, साथ ही क्लोस्ट्रम और एमिग्डालोस्ट्राइटल संक्रमण क्षेत्र को हकलाने में शामिल प्रमुख क्षेत्रों के रूप में इंगित किया। सुजलॉन एनर्जी सीएफओ ने 2026 तक 20,000 करोड़ रुपए राजस्व की संभावना का अनुमान लगाया है। मुख्य वित्तीय अधिकारी हिमांशु मोदी के अनुसार सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की 3.3 गीगावाट ऑर्डर बुक में अगले 2 वर्षों में 19,986 करोड़ राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है। मोदी ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि औसतन कंपनी की प्रति। अमित शाह का अनुमान है कि कांग्रेस 40 से कम और सपा 4 से कम सीटें जीतेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का अनुमान है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 से कम और समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीतेगी। उनका दावा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। शाह का कहना है कि कांग्रेस अपनी हार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएगी, जबकि राहुल और अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए उन्हें आउट ऑफ टच शहजादे बताया जाएगा। 27 मई के आंकड़ों के अनुसार एफएलएस इक्विटी में शुद्ध विक्रेता के रूप में खड़ा था एनएसडीएल। एनएसडीएल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार के आंकड़ों के अनुसार एफएलएस इक्विटी खंड में शुद्ध विक्रेता थे, जबकि ऋण खंड में वे शुद्ध खरीदार थे। इक्विटी खंड में सकल खरीद 11,235.38 करोड़ रुपए की रही, जबकि सकल बिक्री 12,172.46 करोड़ रुपए की रही। इस प्रकार एफएलएस इक्विटी में 937.08 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता के रूप में खड़ा रहा। पुदुंजी पेपर प्रोडक्ट्स का शुद्ध मुनाफा साल दर साल 224% बढ़ा। कागज उद्योग में अग्रणी आपूर्तिकर्ता पुदुंजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर कंपनी द्वारा Q4 FY 23-24 और FY 24 परिणामों की घोषणा के बाद सोमवार को 15% बढ़कर 105 हो गए। Q4 फ्री 24 में शुद्ध लाभ 224% और वार्षिक 65.2% था। Q4 FY 24 में राजस्व में भी 12.36% और सालाना 3.46% की वृद्धि हुई। पिछले 6 महीनों में शेयरों में 109% की बढ़ोतरी हुई। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल से हुई तबाही के बीच मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पश्चिम बंगाल में रविवार रात आए चक्रवात रेमल से हुई तबाही में कम से कम 6 लोगों की मौत की खबर है। 6 में से 4 लोगों की मौत बिजली का कट लगने से हुई। कोलकाता में कंक्रीट गिरने से एक आदमी की मौत हो गई और सुंदरबन डेल्टा में एक मिट्टी का घर गिरने से एक अन्य महिला की मौत हो गई। विवादों के बीच मिस यूएसए सवाना गैनकिविस को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। नोएलिया वोयगेट के इस्तीफे के बाद हाल ही में मिस यूएसए 2023 का ताज पहनने वाली सवाना गैनकिविस को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर आई है। गैनकिविस ने उत्पीड़न पर दुख व्यक्त किया। यह मिस यूएसए पेजेंट को लेकर चल रहे विवादों के बीच आया है, जिसमें तरजीही उपचार, नेतृत्व के इस्तीफे और 2019 की विजेता चेस्ली क्रिस्ट की मौत से जुड़े पिछले घोटाले शामिल हैं। हमारे 12 के निर्माताओं और अभिनेताओं को मिल रही जान से मारने की धमकियां, चुप नहीं बैठेंगे अन्नू कपूर। हमारे 12 अभिनेता अन्नू कपूर ने कहा कि उन्हें और फिल्म के अन्य कलाकारों और निर्माताओं को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद धमकियां मिली। उन्होंने कहा, अगर आप शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। फिल्म के निर्माताओं ने धमकियों को लेकर 24 मई को मुंबई में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सेंसेक्स के 76,000 पर पहुंचने से निवेशक एक दिन में 1.5 लाख रुपए करोड़ मालामाल हो गए। सोमवार को निवेशकों की संपत्ति 1.5 लाख रुपए करोड़ बढ़ गई, क्योंकि बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंच गए। बीएसई सेंसेक्स 599 अंक बढ़कर पहली बार 76,000 पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी भी 23,110 के नए शिखर पर पहुंच गया। सेंसेक्स पर शीर्ष लाभ पाने वालों में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस और अन्य शामिल थे। रीलों के लिए बिना पढ़े उत्तर पुस्तिकाओं पर अंकन करते दिखे शिक्षक, बिहार में एफआईआर दर्ज। बिहार में एक शिक्षिका द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को बिना ध्यान से पढ़े अंक देने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसके आसपास कई अन्य शिक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं पर अंकन करते देखा जा सकता है। कई लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। एक व्यक्ति ने कहा, उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि जो लिखा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज़ जेके। धन्यवाद।